वार्म वेलकम टू द ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड। बच्चों, आप लोग सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए, टू स्टार्ट लेट्स डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। आज हम करेंगे माइंडफुल लिसनिंग। ठीक है बच्चों, अब से भी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। बच्चे आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है, इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। आपकी जो मन होता है, जो चंचल मन है आपका, वो स्थिर रहता है। वो सब समझने की आप में निर्णय की शक्ति होती है, क्षमता का विकास होता है। आप चुपचाप शांति से कर रहे होंगे बच्चों। आसपास की जो पंखे की चलने की आवाज़ है, मम्मी बोल रही होगी कुछ, उसकी आवाज़ है, ट्रैफिक के चलने की आवाज़ है, वो आप कर रहे होंगे। करते रहिए, अपनी सांसें पे ध्यान दीजिए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। ओके, कम बैक, वापस आ जाइए। बच्चों, हमने हाफ लेसन किया था एंड द लेसन वाज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मिदू इन द बैकयार्ड? आपने आंसर किया होगा, अपना आंसर चेक करिए। मीना टोल्ड मृदु अबाउट द स्मॉल किटन hidden behind the bitterberry bush. She told Mridu that they found him outside the gate that morning and her mother did not know about it. So this was the answer of first question. Now second question, how does Ravi get milk for the kitten? Answer is, Ravi told his mother that he was hungry. He got some milk from kitchen. Ravi told his mother that he would wash the glass himself after finishing the milk. Thus he got milk for the kitten. इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए होंगे, अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा। हमने जो लेसन पढ़ा है उसका स्टार्टिंग का पोर्शन, देयर इज कुछ कैरेक्टर्स है इसमें। ओके, आई विल टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड। मैं आपको बच्चों व्हाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों तो देखो, द गिफ्ट ऑफ चप्पल हम लोग पढ़ रहे हैं and this lesson is written by Vasanta Surya. इसमें जो मेन कैरेक्टर मैंने बताया था आपको, it is मृदु। ये कौन है? पोती है। देन तापी। तापी कौन है? दादी है। देन ताथा, ये दादा हैं। देन रुकुमणि, ये चाची है, मृदु की चाची है, रुकुमणि। एंड द 3 कजन्स, ये कजन है। कौन कौन है नाम कजन का? वन इज लल्ली, रवि एंड मीना। बच्चों ये सब कजन्स हैं। अभी थोड़ा सा हम वापस चलते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मृदु अपनी चाची के यहाँ जा रखी है और वहाँ उसके कजन्स हैं। कजन्स कौन कौन है? मैंने बताया आपको, 3 कजन्स हैं उसके। खूब इंजॉय कर रहे हैं वो। तो उसमें एक कजन उसका रवि है। रवि कहाँ ले जाता है उसको? गार्डन में ले जाता है। और गार्डन में क्या है? उनके पास एक छोटा सा किटन है। वो किटन के साथ उनको बताता है कि भाई किटन ये ऑर्डिनरी किटन नहीं है, ये किसी विशेष वंशज का है, ये जो कहीं बाहर से आया है एंड इट इज़ वेरी स्पेशल। और उसके लिए क्या करते हैं वो, एक बाउल में मिल्क देते हैं उसको और उसकी अच्छी से उसकी देखभाल कर रहे हैं सभी बच्चे। तब तक क्या होता है कि कहीं से क्रिच की आवाज आती है। नाउ व्हाट इज दैट क्रिच आवाज? तो वो एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज लल्ली जो है, जो उनकी कजन है, सबसे बड़ी है, जो वो क्या कर रही है? वो वायलिन बजाना सीख रही है। जो वायलिन के जो टीचर हैं वो सिखा रहे हैं। तो वो तो बड़ा अच्छा से बजा रहे हैं उसके टीचर, लेकिन लल्ली अच्छे से नहीं बजा रही है, बड़ी क्रीचिंग की साउंड आ रही है। सो आई विल स्टार्ट द लेसन। हम लोगों ने देखो बच्चों कहाँ तक क्या था, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। मृदु kept up to the window. Lally was sitting a distance away, awakeningly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out of her eyes, glazed with a concentration. In front of her, with most of us back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling
around his ears and an old fashioned tuft. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से जो म्यूजिक टीचर है वो आगे से क्या है, बाल कम है उनके, गंजे हैं, पतले दुबले हैं, बालों में तेल लगा रखा है। अब हम आगे चलते हैं। A gold chain gleamed around his leathery neck. पतले दुबले तो हैं, लेकिन क्या है, गले में चेन है, गोल्ड चेन ग्लीम, उनके गले में चेन चमक रही है। On his hand, as it glided up and down the violin, जैसे वो जब वो वायलिन बजा रहे हैं तो उनके हाथ में क्या है, गोल्ड रिंग्स भी हैं उनके हाथ में, गोल्डन रिंग, डायमंड रिंग इन फैक्ट। A large foot stuck from his beneath his gold bordered vestige, मतलब धोती, जो vestige means जो धोती है, that is called. He was beating time on floor with a scrawny big toe, और हाथ साथ साथ लय ताल से अपना पाँव भी उसके साथ ही चल रहा है, ठीक। That means he was enjoying, the music teacher was enjoying his violin. He played a few notes. Notes means संगीत. Lalli stumbled behind him on her violin. लेकिन लल्ली बार बार अटक रही थी, लड़खड़ा रही थी, which looked quite helpless, मतलब उसको, she was not comfortable with the music teacher. तो बच्चों नेक्स्ट पेज हम करेंगे, पेज 23. So looked quite helpless and unhappy in her hand. That means the जो लल्ली was not comfortable playing the violin. What a difference, क्या फर्क था। The music teacher notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tract of the melody. That means जो म्यूजिक टीचर थे उनके जो सुर थे, नोट्स थे, he was in a perfect one, float up and down, up and means ऊपर की ओर, अच्छे से मधुर संगीत दे रहे थे वो, into the invisible track of the melody, मधुर संगीत के रास्ते पर तो आसानी से बिस्ते चले जा रहे थे, means the tune of violin was in a comfortable way. It was like the wheels of train flittering smoothly on the rails. ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रेन चला रहा हो और बड़ी स्मूथली ट्रेन चला रहा हो, fitting smoothly into the rails and whizzing along. Whizzing means सनसनाहट. Along, as Ravi said, Mridu stared at their huge bearing hand, moving effortlessly up to the violin stem, making lovely music. मृदु ने देखा कि जो टीचर है, म्यूजिक टीचर, उसके बड़े आसानी से हाथ जो है वो वायलिन में चल रहे हैं। स्क्वेकी, देयर वाज लल्ली डिरेलिंग अगेन, लेकिन लल्ली जो थी बेचारी, जो सीख रही थी अभी, वो क्या कर रही है, उसके बार बार संगीत बेसुरा जा रहा था। डिरेलिंग मीन्स संगीत बेसुरा होना। अगेन अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तब तक क्या हुआ, जब बच्चे सब शांति थे, सब लल्ली की तरफ देख रहे थे, लल्ली को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब तक कहीं से आवाज आई, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। वेल मीन्स एक दबी हुई आवाज, दुख भरी आवाज, किसने पुकारा, कहां से आई वो आवाज, गेट से आ रही थी। अम्मा ओ, रवि सेंड दैट मैसेंजर बेगर अवे, ये बात शायद उनकी चाची ने सुन ली थी, एक तो वहां से चिल्लाई, मदर चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, रवि सेंड दैट बेगर अवे, उसको वहां से भगा दो, यहाँ से इस भिखारी को। फ्रॉम द बैक बरांडा वेयर शी वाज चैटिंग, जहां वो लोग बात कर रहे थे, चैटिंग विद तापी, आपस में, चूंकि दादी काफी दिनों बाद आई है तो क्या है, दादी के साथ बात कर रहे हैं वो। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर पास्ट वीक, ये जो भिखारी है पिछले काफी दिनों से यहाँ आ रहा है, एक हफ्ते से यहाँ आ रहा है। ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। अरे भाई उसको बोलो कि कहीं और जाए, किसी और घर में जाए। ताती एक्सप्लेन टू तापी, दादी ने तापी को कहा कि भाई क्या ये हर रोज हर हफ्ते आ जाता है, क्या इसको यही घर मिल रहा है भीख मांगने के लिए, कहीं और क्यों नहीं जाता है ये। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जब तक कि उसको रोकते, गेट तक अंदर ना आने देते, तब तक क्या हुआ कि बेगर अंदर आ चुका था। बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। क्वाइट एट होम मीन्स फीलिंग कंफर्टेबल, अपने आप आ चुका था। He had spread his upper cloth around the neem tree, अपना जो कपड़ा जो ओढ़े हुआ था उसने क्या कर दिया, बिछा दिया था, कहां पर, उस गार्डन में, वो आराम करना चाहता था। And was leaning against the trunk, trunk means तना, तना जो था पेड़ का, उसके आप उसमें वो आराम करने लगा। Apparently
prepare to take a little snooze while he waited for Islam to appear. उसने कहा चलो थोड़ी देर जब तक मैं यहाँ हूँ तब थोड़ा आराम कर लेता हूँ. Snooze means short sleep. एक झपकी ले लेता हूँ क्योंकि आराम था, क्योंकि वहां पर पेड़ लगे हुए थे, क्योंकि छाया थी. While he waited for his alarms mean भीख, to appear, go away, चिल्लाया. Said रवि sternly. रवि ने बड़े जोर से इसको डांट लगाई, सख्ती से कहा भाग जाओ यहां से. My Pati says it's time you found another house to beg from. मेरी दादी कहती है कि यहाँ से चले जाओ, कोई और ढूंढो, कोई और घर ढूंढो, तुम बार बार यहीं आ जाते हो. The beggar opened his eyes wide, very wide. अरे बेगर को लगा कि उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, बड़ी सी कर ली. And gazed at each of the children one by one. सब बच्चों को घूर घूर के देखने लगा, क्योंकि शायद वो बच्चे भी उसको फर्स्ट टाइम देख रहे थे और उसका जिस प्रकार उसको पहला वेलकम होता था ऐसा वेलकम नहीं हो रहा है उसका. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, means to say अभी भी उसको कहा जा रहा है कि you should go away from here. The ladies of this house, इस घर की महिलाएं क्या हैं, बड़ी अच्छी थी वो तो पहले. The ladies of this house, he said at last in a voice choking with feeling, he said at last in a voice choking with feeling, are very kind souls. अरे उनका व्यवहार कैसे बदल गया है, अभी तो बड़े अच्छे थे वो, बड़े दयालु थे. काइंड सोल्स मींस दयालु स्वभाव था. आई हैव केप्ट माय बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. मैंने अपना तन मन धन, मतलब मैं इनके भरोसे ही रहता हूँ, इनके भरोसे ही मैं जी रहा हूँ. आई हैव केप्ट माय बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. पूरे हफ्ते में मैं इनकी कृपा पे ही जीता हूँ. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. आज ये लोग मुझे भगा रहे हैं. चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है. He raised his voice. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. उसको लगा कि शायद ये बच्चे हैं क्या, उनको शायद समझ नहीं आ रहा हो कि मैं तो यहाँ आता रहता हूँ. क्या कहा उसने, फिर दोबारा कहा अम्मा अम्मा. Oh, sad his wail might be, means to say दोबारा चिल्लाया, दोबारा पुकारा. Wail means पुकारना, but it certainly wasn't feeble. इस बार वो आवाज कमजोर नहीं थी, इस बार वो आवाज बहुत तीखी थी, तेज थी, ताकि अंदर तक पहुंच सके. It began in a deep strong rumble. आवाज गहरी होती गई, स्ट्रांग होती गई, आवाज में गड़गड़ाहट थी. Somewhere in the withered belly, क्योंकि बेचारे का पेट खाली था. Withered means पिचका हुआ पेट था, withered means पिचका हुआ. And came booming, गरजते हुए बोला, out of his mouth with his few remaining teeth stained brown with beetle chewing. क्योंकि भिखारी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो क्या चबा रहा है वो, पान चबा रहा है. उसके होंठ कैसे हो रखे हैं, लाल हो रखे हैं, दांत उसके लाल हो रखे हैं. beetle chewing means पान चबाना. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen. Called Rukumani. रुकुमणि जो उनकी मदर है कहने लगी, रवि बोलो उसको किचन से क्या हो जाए, कुछ नहीं है किचन में, सब खाली है, खत्म हो चुका है. ऐसे टाइम है जबकि कुछ भी नहीं है खाने के लिए. As he is not, and he is not to come again, tell him that. ये भी बोल दो उसको दोबारा यहाँ ना आए, दोबारा यहाँ ना फटके. She sounded fed up, क्योंकि वो बार बार आने से वो fed up हो चुकी थी. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. रवि को ये सब बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मदर वहां से बहुत जोर से चिल्ला रही थी. What his mother said had been easy for them all to hear. इतनी तेज से चिल्ला रही थी मदर की उस भिखारी को सुनाई दे रहा था. Under the neem tree, जो कि कहाँ सोया हुआ था, नीम ट्री के नीचे सोए लेटा हुआ था. The beggar stood up and sighed. बेचारा बेगर आके जब उसने सुन लिया, stood up, sighed, आह भरी. I'll go. ठीक है मैडम, बच्चों मैं जाऊंगा. He said wearily, थकावट भरे स्वर से बोला. Only let me have a rest under the tree. थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो. ये जो गार्डन है तुम्हारा, इस पेड़ के नीचे मैं आराम करना चाहता हूँ. The sun is so hot. बाहर बहुत गर्म है. The tar has melted on the road. Tar means charcoal. Melt हो चुका है. My feet are
ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पाँव हैं उनमें क्या है, छाले, ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज हम लोग करते हैं, पेज 25 पे है। He stretched out his feet to show last peeling blister on the soles of his bare feet. उसने अपने पांव फैलाए, stretched फैलाना, out his feet to show last देखते हैं कि उसके पांव में पूरा क्या हो गया, लाल हो रखा है, पिंक हो रखा है, फटे हुए हैं पांव उसके। Peeling his blisters on the soles of the bare feet, नंगे पांव है वो, उसने उसके बाद चप्पल नहीं है। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल। मिदु ने कहा कि बेचारे के पास पैसे नहीं है क्या करने की, चप्पल को खरीदने के लिए। किसने कहा? मृदु whispered to मीना, रवि, have you got an old pair in the house somewhere? अरे बेचारा भिखारी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पुराने चप्पलें होंगी घर में? Have you got an old pair in the house somewhere? कहीं हैं? रवि said, I don't know, शायद मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, मेरे पे इतने पाँव, मेरे जो चप्पलें हैं मेरे पे इतनी छोटी चप्पलें हैं कि शायद उसके नहीं आएंगी। और I would have given it to him, अगर मेरे पास आ जाती तो मैं उसको दे देता। And his feet were larger than मृदु and मीना, मृदु के पाँव की चप्पलें भी नहीं आएंगी, मीना के पाँव की चप्पलें भी नहीं आएंगी। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening, अब चूंकि बैगर को कह दिया गया था कि यहां से चले जाओ, so he was ready, वो झाड़ फूक कर रहा था। He was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, क्योंकि चलने को तैयार हो गया हो। He raised his eyes and looked fearfully at the road, आके उसने देखा कि अरे मुझे तो वापस क्या करना है, उसी रोड पे जाना है जहां बहुत धूप है, गर्मी है। He raised his eyes and looked fearfully, डरते हुए, on the road gleaming in the afternoon heat, जो रोड क्या हो रही थी, चमक रही थी बहुत गर्मी से। He needs something on his feet, मीना said, मीना ने कहा अरे उसको बेचारे को, भिखारी है वो, कुछ दे देते हैं, कुछ उसको पहनने को देते हैं, अगर हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते कम से कम कुछ पहनने को तो दे ही सकते हैं। मीना said, his big eyes filling, आंखें भर आई, बच्चों में भी दया होती है। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, अगर हम उसको भगा दें यहाँ से, ना तो हमने कुछ दिया है खाने के लिए और हम उसको से भगा रहे हैं, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, तो वी शुड गिव समथिंग। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मुझे कुछ सोचने दो। ब्लबरिंग मीन्स क्राइंग। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, isn't going to help, चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। In 2 minutes he will be flying his feet on the road, थोड़ी देर में, 2 मिनट में यदि वो सड़क में चलेगा तो उसके पांव जलने लगेंगे। What he needs is a pair of chappals, उसको बेचारे को चप्पल चाहिए। देखो अब यहाँ पर जो लेसन का नाम है पेयर ऑफ गिफ्ट ऑफ चप्पल, अब आई चप्पल की कहानी का। So where do we get them, कहां से लाएं भाई वो चप्पल? Come, let's search the house, चलो देखते हैं, घर में कहीं ना कहीं होगी, किसी न किसी की होगी। He pushed Birdu and Meena into the house, तीनों के बच्चे अंदर चले गए। Just as she stepped into the veranda, Mridu eyes fell on the odd looking chappal, जैसे ही अंदर गए, she stepped, पाँव में कहा, बरांडा में उसके निगाहें पड़ी। Eyes fell on the odd-looking chappals. Ravi, she whispered to him, "Whose are these? Whose are those?" किसकी चप्पलें हो सकती हैं? Ravi turned and gleamed at the shabby-looking but sturdy old sleepers. देखा कि जो चप्पलें थी वो कैसे थी? गंदी सी चप्पलें थी, shabby, गंदी, old, strange. She had noticed when she arrived. Ravi, she whispered him, "Whose are those?" अरे चप्पलें किसकी हैं ये? Whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby looking. Ravi ने उसको देखा, किसकी चप्पलें हो सकती हैं? बड़ी गंदी सी चप्पलें हैं। The sturdy old sleepers. He beamed and nodded. Means he looked and nodded. उसने सिर हिला के, अरे ये तो हमारे परिवार की किसी की हो सकती हैं, जब घर में रखी हैं तो किसी न किसी की होंगी ये चप्पलें। He beamed and nodded. These are just the right size. बिल्कुल ठीक भी है, अगर हम देखा जाए साइज का, जो साइज बैगर का है वही साइज इन चप्पलों का है। He said, picking them.
Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो तीनों बच्चे कहाँ चले गए? वापस गार्डन में चले गए. Yes, said Ravi to the beggar, dropping the slippers. वहां से ले आए वो चप्पल, beggar को दे दिया. The slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. पहनो इनको और दोबारा मत आना. The beggar stared at the slippers hurriedly. अरे beggar को क्या चाहिए था बेचारे को? इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, उसने जल्दी से क्या करे? पहने वो चप्पलें पहने. Stared, looked. The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel. Flung means फेंकना. अपना जो टॉवल उसने लपेटा हुआ था उसने कंधे में फेंक दिया, रख दिया. Towel his shoulders, pushed his feet into them and left. और जल्दी से उस घर से निकल गया. चलो कुछ तो मिला, एटलीस्ट खाना नहीं मिला तो कम से कम चप्पलें तो मिली उसको. और जल्दी से जल्दी वहां से वो निकल गया, क्योंकि उसको शायद एहसास भी था कि ये जो बच्चे जो चप्पलें दे रहे हैं ये किसी न किसी की होंगी परिवार में. Feet into them and left, muttering a blessing to the children. Muttering a blessing means बड़बड़ाना. आशीर्वाद दिया उसने बच्चों को. He must have thanked the children. Around to the children. In a minute he had vanished around the corner to the street. और कुछ ही क्षण में वो आंखों से ओझल हो गया. The music master came out of the house and took an unprecedented look at the three of them sitting quietly. तो देखो बच्चों, द म्यूजिक मास्टर अब क्या है, चप्पलें तो किसी और की थी. तो बच्चों चूंकि दिस लेसन इज टू लॉन्ग, मैंने आपको अब आप थोड़ा सा एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. तो ठीक है बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिस लेसन इन माय नेक्स्ट सेशन. तो इस सेशन के लिए आई एम गिविंग यू सम असाइनमेंट ऑन पेज 29. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रवि ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप करेंगे. नेक्स्ट में आपको मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा. क्वेश्चंस क्या हैं वो? रवि कंपेयर्स लल्लीज प्लेइंग द वायलिन डैश 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 में भरना है आपको. सेकंड इज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन डैश डैश डैश. थर्ड वन, द टीचर प्लेड फ्यू नोट्स ऑफ हिज वायलिन एंड लल्ली डैश डैश डैश. फोर्थ वन, द beggar said that the kind ladies of the household dash dash dash. Fifth one, after the lesson was over, the music teacher asked Lally if. So these are the 5 questions जो आप नेक्स्ट सेशन में करेंगे. नाउ जैसे बच्चों आपको मैं हर एक टाइम में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज भी देता हूं. वो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंग्लिश क्या है वो? दिस वर्ड इज ऑलमोस्ट. एक शब्द है ऑलमोस्ट. इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड विच इज अरेंज इन सीरियल अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये शायद सबसे लंबा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल में अरेंज है. अल्फाबेटिकल मीन्स ए, फिर बी, फिर सी. इस प्रकार से आप देखो ए, एल, एम, ओ, एस, टी. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड जो कि अल्फाबेटिकल उसमें अरेंज है. ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. किसी कारणवश यदि आप दूरदर्शन का डीडी का नहीं देख पा रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ डीडी उत्तराखंड, और आप उसको कभी भी कहीं भी आपके जो छूटे हुए हैं, साइंस का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं. तो थैंक यू बच्चों. बाय बाय. कीप योरसेल्फ सेफ.